नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे इस YouTube चैनल में, जिसमें हम आपके साथ मैथ की शॉर्ट ट्रिक्स शेयर कर रहे हैं, मैथ की कैलकुलेशन के बारे में बता रहे हैं। तो आज भी हम इसी तरह की एक नई कैलकुलेशन लेके आए हैं, नई मैथ ट्रिक्स लेके आए हैं। तो सीखेंगे हम उस मैथ ट्रिक्स को कैसे करते हैं, कैसे उसके तरीके से हम मैथ को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए, तो आज की जो ट्रिक्स हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो है मल्टीप्लिकेशन की। अभी तक हमने जो आपके साथ शेयर की थी वो थी स्क्वायर करने की, वर्क करने की। तो अभी हम उन्हीं के बेसिस पर मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे। तो आज की जो मल्टीप्लिकेशन है वो है ऐसी संख्याओं का या ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना या ऐसी संख्याओं का गुना करना जिनके बीच में 4 का डिफरेंस हो, 4 का डिफरेंस हो। तो ऐसी पहले हम संख्याएं देख लेते हैं कौन कौन सी 2 डिजिट की संख्याएं होंगी। मान लीजिए 11 गुना 15 यानी कि 11 मल्टीप्लाई बाय 15। उसी तरीके से 12 मल्टीप्लाई बाय 16। ऐसे आप कितने भी संख्या लाइन टू लाइन लिखते जाएं, जैसे 11, 12, 13 इस तरह लिखते जाएं, 15 लिखते जाएं, जिनमें 4 का डिफरेंस होगा। 4 का डिफरेंस कैसे देखेंगे कि 15 में से 11 को सब्ट्रैक्शन करेंगे यानी कि माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 4। ठीक है, तो माइनस किया तो हमारे पास आया 4। उसी तरीके से 16 में से 12 को जब हम माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 4। इसी तरीके से हमें 4 का डिफरेंस देखना है। मान लीजिए ऐसी संख्या है 13 गुना 17, इसमें भी 4 का डिफरेंस है। तो इसका जब भी हमें स्क्वायर करना है तो क्या ध्यान रखना है, इसके हमें देखना है कि इसमें बीच की संख्या क्या है। क्या देखना है हमें दोस्तों, बीच की संख्या क्या है। बीच की संख्या देखने के लिए क्या करेंगे कि इस 4 को हम करेंगे आधा यानी कि 2। आधा यानी कि 2 से डिवाइड कर लो या आधा कर दो, डायरेक्ट 2 आ जाएगा। तो 2 हम इसमें से माइनस करेंगे या 2 हम इसमें प्लस करेंगे। 2 प्लस करेंगे तो 13 आएगा, 2 माइनस करेंगे तब भी 13 आएगा। तो ये हो गया 4 का डिफरेंस। इसी तरीके से 2 हम अगर इसमें प्लस करेंगे या 2 हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, सेम आंसर आना चाहिए। 2 जोड़ेंगे तो 14, 2 माइनस करेंगे तो 14। तो अब करना क्या है, तो संख्या क्या आ गई हमारे पास 13 और 14। इसी तरीके से जब इनमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगी 15 यानी कि माइनस करेंगे और प्लस करेंगे, +2 -2, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, -2। तो 17 में से 2 जाएंगे तो 15 बचेंगे, 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएंगे। तो अब हम इन संख्याओं का क्या करेंगे, हमारे पास जो 13 आया, 14 आया, जो 15 आया, कर क्या रहे हैं हम, 11 और 15 का मल्टीप्लीकेशन। डिफरेंस है 4 का, बीच की संख्या आ जाएगी 13। तो 13 का हम करेंगे स्क्वायर। 13 का जब भी स्क्वायर करेंगे तो होगा 169। उसी तरीके से 14 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों होगा 196। उसी तरीके से 15 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 225। पहला काम करना है हमें स्क्वायर, और दूसरा काम क्या करना है, इनमें से हमें 4 माइनस करना है। 4 का डिफरेंस है तो हम क्या कर रहे हैं, 4 ही माइनस कर रहे हैं। जब भी आप इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे, मल्टीप्लिकेशन करते टाइम क्या ध्यान रखना है कि 4 का डिफरेंस, तो मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करते टाइम क्या ध्यान रखना है, 4 का डिफरेंस है, बीच की संख्या हमें निकाल लेनी है। बीच की संख्या कैसे निकालेंगे, जो 4 का हमारा डिफरेंस है उसे जब हाफ करेंगे तो 2 आएगा। 2 पहले संख्या में अगर जोड़ेंगे तो जो जोड़ने के बाद आएगा वही दूसरी संख्या में से माइनस करने के बाद वही आना चाहिए सेम। जैसे हम 13 में 2 जोड़ रहे हैं तो 15 आएगा, 17 में से 2 घटा रहे हैं तो 15 आएगा। तो फिर क्या करना है, जो बीच की संख्या आई हमारे पास उसका हम स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करके हम यहाँ लिख लेंगे इस तरीके से। 4 का डिफरेंस है तो हम क्या करेंगे, इनमें सभी में 4 माइनस कर देंगे। 4 माइनस करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वही क्या होगा, इन सब का मल्टीप्लिकेशन होगा। 169 यानी कि 169 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 165। 196 यानी कि 196 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो आएगा 192। उसी तरीके से जब 225 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 221। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। इसका मैं दूसरा तरीका भी आपको बता सकता हूँ, 2 मिनट का समय लगेगा। यदि आपको ये समझ आ गया तो बेटर है, नहीं तो आप दूसरा तरीका भी कर सकते हैं। वो तरीका भी बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। मैं इन्हीं संख्याओं को लूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। क्या कर रहे थे हम, 4 का डिफरेंस था, यहाँ हमें 4 का डिफरेंस नहीं देखना है। 11 इंटू 15 हम कर रहे हैं। इसको हम जो 15 है, 15 को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं,
11 प्लस 4, 11 और 4 15, तो 15 बराबर आ जाएगा। हम दूसरा तरीका क्या करते हैं, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। हमें क्या करना है, 11 गुना 15 करना है। ब्रैकेट का मतलब भी क्या होता है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन होता है, इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन माना जाता है। तो 11 और 4 कितना हो गया, 15। तो हमारी संख्या सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें क्या करेंगे, हमें 11 का स्क्वायर आता है 121, ठीक है दोस्तों। और 11 को फिर हम 4 से गुना करेंगे, बीच में प्लस का निशान है तो यही प्लस का निशान सेम आ जाएगा, 11 चौक 44। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास 165, क्योंकि हमारे लिए जोड़ना बहुत आसान है। जोड़ने में सारा दिन हम एडिशन और माइनस करते ही रहते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते रहते हैं, तो हमें ये करने में दिक्कत नहीं होगी। इसी का हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जो हमने 12 गुना 16 किया था, या हमने 13 गुना 17 किया था। तो 13 गुना 17 को लेता हूं मैं, 13 गुना 17 मैंने आपको बताया था, जब ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं तो उसका मतलब भी मल्टीप्लीकेशन होता है। तो 17 को मैं दूसरे तरीके से कैसे लिखता हूँ, ये हमारे पास 13 है, तो अंदर भी हम क्या लिख लें, 13 प्लस 4, ये संख्या हमारी सेम मानी जाएगी, 13 और 4 17। अब हमें क्या करना है, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करके लिखना है 169, मल्टीप्लाई करो या हम कह सकते हैं कि स्क्वायर करो, तो 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 169। उसी तरीके से हम इस 13 को इसमें गुना करेंगे, 13 को 52, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के लिए, ऐड करना हम सारा दिन में अपने एडिशन करते ही रहते हैं, तो जब हम इसमें ऐड करेंगे तो 160 मान लेंगे इसको। 160 में 50 जोड़ा 210, 210 में 9 जोड़ा 219, 219 में 2 जोड़ा 221। तो कैलकुलेशन उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत आसान हो गई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम इसमें और भी आपको मल्टीप्लिकेशन बताएं, और भी मल्टीप्लिकेशन कराएं, तो आप हमें मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे हमें पता चलेगा और हम आगे आने वाली वीडियो में उसको ऐड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।